ओके, तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगी आपको टीडीएस के बारे में ये मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इस वीडियो में मिल जाएँ अपार्ट फ्रॉम द सेक्शंस के लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, सेक्शंस की हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, उसके अलावा जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह होती है उस सब की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं टीडीएस इंटरेस्ट। सॉरी, तो जब भी अगर हम लेट डिपॉजिट करते हैं टीडीएस या फिर हम लेट डिडक्शन करते हैं टीडीएस का, तो क्या होता है ना, किसी भी चीज़ की अगर ड्यू डेट निकल जाती है उसके बाद आप उसको जमा कराते हो गवर्नमेंट को, तो उस पर वो लोग इंटरेस्ट और पेनल्टी चार्ज करते हैं। उसी तरह टीडीएस भी है। टीडीएस हमें कब डिडक्ट करना होता है? टीडीएस हमें डिडक्ट करना होता है या तो बिल या फिर पेमेंट, दोनों में से जो भी चीज़ अर्लियर हो जाएगी उसी टाइम हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले टीडीएस इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट टीडीएस में ना दो टाइप से लगता है, जैसे कि ये हाँ, टीडीएस इंटरेस्ट जो है इज़ टू बी पेड अंडर सेक्शन 201 व्हेन फेलियर टू डिडक्ट और पे टीडीएस। ठीक है, तो अब देख लेते हैं टाइप ऑफ टीडीएस इंटरेस्ट। कितने टाइप के टीडीएस इंटरेस्ट होते हैं? फर्स्ट, अगर आपका इंटरेस्ट एक तब रहेगा जब आपने लेट डिडक्शन किया है, और दूसरा आपका इंटरेस्ट लगेगा जब आपने लेट डिपॉजिट किया है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, ध्यान से समझना है इन दोनों चीज़ों को। देखो, सबसे पहले आपको टीडीएस डिडक्ट कब करना होता है? या तो आपका बिल या फिर आपकी पेमेंट, दोनों में से जो अर्लियर हो जाएगा तब आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर आप उसमें फेल हो गए, बिल की डेट और जो पेमेंट है दोनों में से जो अर्लियर हो जाएगा उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक, अभी देखो, जैसे ड्यू डेट ऑफ डिडक्शन और एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा ना, उसमें आपको इंटरेस्ट एट द रेट 1%, मतलब 1% के तौर पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। देखो, अगर मान लो कोई सर्विस थी जिसका अमाउंट था 50K, ठीक है, उसके ऊपर जो टीडीएस का अमाउंट था वो था 5K। अब जो बिल की जो डेट थी वो थी 28 जैन 2022। ठीक, और उसका जो पेमेंट हुआ है वो हुआ है 10/2/2022। पहली कंडीशन क्या थी? टीडीएस डिडक्ट कब होना चाहिए था, इस पे या इस पे? विच एवर इज अर्लियर, बिल और पेमेंट का विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर तो मेरा ये है, मतलब मेरा यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट कर लेती, मेरी कोई लेट फीस नहीं लगती, कोई पेनल्टी नहीं लगती। बट अर्लियर और बिल, यहाँ पे लिखा हुआ अर्लियर ऑफ बिल और पेमेंट क्या था मेरा? 28/1, मतलब इस पे डिडक्ट होना चाहिए था। पर हुआ कब है? टीडीएस डिडक्टेड ऑन 10/2/2022। 10/2/2022 को आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। अब क्या हुआ? इस केस में आपकी लेट फीस लगेगी, क्योंकि डेट ये थी, आपने डिडक्ट ये किया। अब आप बोलोगे मैम ये तो डेट ऑफ पेमेंट है ना, कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते, आपको अर्लियर करना है। बिल और पेमेंट के बीच में जो भी अर्लियर होगा, और अर्लियर है आपका 28/1। अब देखो, 28/1 को होना था, हुआ 10/2 को है, तो किस रेट के हिसाब से, कितने मंथ के हिसाब से टीडीएस लगेगा? टीडीएस के केस में क्या होता है, आपका जो पार्ट मंथ होता है ना, अगर 10 दिन भी एक महीने में है तो वो पूरा आपका मंथ कंसिडर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ पर मंथ। पार्ट मंथ इज कंसिडर्ड एज अ फुल मंथ। तो आपका जो टीडीएस पे, मतलब जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो आपका लगेगा टीडीएस के अमाउंट में, मतलब 5K पे 1% अमाउंट जो रेट था, और 2 महीने का, मतलब 28 जैन पूरा महीना कंसिडर हो गया, एंड देन 10 फरवरी ये भी आपका पूरा महीना कंसिडर हो गया। तो यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा वो भी 100 रुपीज़। ठीक है, ये तो है हमारी अगर आप लेट डिडक्शन करते हो तो, और अगर आप लेट डिपॉजिट करते हो तब भी इंटरेस्ट लगेगा आपका। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट फॉर लेट डिपॉजिट। देखो, पिछले एग्जाम्पल का ही लेके चल रही हूँ, एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन। अब आप ये मत, वो डिडक्शन वाली बात खत्म हो चुकी है। अब आप ये देखो, अब आपने कर कब लिया? आपने किया 10 Feb को डिडक्ट। ड्यू डेट ऑफ, अगर आपने 10 Feb को डिडक्ट किया है, उसको जमा कराओगे कब? जमा कराने की डेट कब है? वो तो सबको पता होगी, 7 मार्च। मतलब कि हर महीने अप्रैल से Feb तक की जो होती है ना, वो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है। और जब मार्च मंथ का आप टीडीएस डिडक्ट करते हो, उसको डिपॉजिट करने की ड्यू डेट होती है आपकी 30 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट। अब मेरे केस में क्या, ये एग्जाम्पल है, आपने 10 Feb में डिडक्ट किया था, ड्यू डेट 7 Feb थी, बट आपने डिपॉजिट किया 10 मार्च को। अब इस केस में क्या होगा, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इंटरेस्ट रेट है आपका 1.5, सर्विस थी 50K की, टीडीएस उस पर डिडक्ट हुआ 5K, डेट ऑफ बिल 28/1 थी, डेट ऑफ पेमेंट 10 Feb थी। पर हमने मतलब होना कब चाहिए था टीडीएस डिडक्ट? 28/1 को, जो कि हुआ नहीं। टीडीएस डिडक्ट हुआ है 10 Feb को।
अब 10 फ़ैब को अगर टी डी एस डिडक्ट हुआ है तो डिपॉजिट की डेट क्या होगी 7 मार्च, पर 7 मार्च को भी डिपॉजिट नहीं करवाया है चालान। टी डी एस का जो चालान है वो डिपॉजिट हुआ है 16 मार्च को। अब यहाँ पर भी अब होना कब चाहिए था 7 मार्च को, हुआ है 16 मार्च को। अब यहाँ पर किस मंथ कितने मंथ के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे, वही टी डी एस का अमाउंट था 5,000। अब आप देखोगे टी डी एस हमने डिडक्ट किया है, टी डी एस हमने डिडक्ट कब किया 10 फ़ैब को, डिपॉजिट किया है 16 मार्च को। 10 फ़ैब मतलब फ़ैब का पूरा महीना, 16 मार्च मतलब मार्च का पूरा महीना, 2 महीने यहाँ पे भी कंसिडर हो गए। तो 5,000 इंटू 1.5% इंटू 2, 150 रुपये का आपको यहाँ पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैलकुलेशन आप समझ लेना, अगर एक दिन भी हो जाता है ना उस महीने में तो वो आपका पूरा महीना कंसिडर होगा। होप सो आपको इस बात समझ आ चुकी होगी। अब एक चीज़ आप देखो, अगर कोई मार्च का महीने का टी डी एस था, मतलब आपने मार्च के महीने में उसे डिपॉजिट किया, मान लो आपने उसको डिपॉजिट कह रही हूँ, आपने उसको डिडक्ट किया 10 मार्च को, ठीक है। डिपॉजिट कब कराना था आपको, इसमें डेट होती है 30 अप्रैल की, पर आपने 30 अप्रैल को नहीं कराया, आपने इसको मान लो 1 मई को कराया, तो इसमें आपका कितने महीने का टी डी एस जाएगा, मार्च का पूरा महीना जाएगा, अप्रैल का पूरा महीना जाएगा और मई का पूरा महीना जाएगा, तो मतलब 3 महीने का आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा वो। तो बी केयरफुल, ठीक है। टाइमली डिपॉजिट करवा दिया करिए अपना टी डी एस का जो भी आपका चालान रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं टी डी एस लेट फीस फॉर डिले इन फाइलिंग रिटर्न। आपको आई थिंक लेट फीस का समझ में आ गया होगा, जो भी आपका सॉरी इंटरेस्ट का समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी बोथ एक दीज ऑल आर डिफरेंट टर्म। अब बात करते हैं, अगर आपने जो फॉर्म्स हम फाइल करते हैं क्वार्टरली, वो आपने लेट फाइल करे हैं, तो जैसे कि आप अप्रैल टू जून क्वार्टरली फाइल होता है रिटर्न, 31 जुलाई डेट थे, जुलाई टू सितंबर की 31 अक्टूबर, अक्टूबर टू दिसंबर की 31 जैन, जैन टू मार्च की 31 मई। अगर 31 जुलाई के बाद आपने ये वाला फॉर्म फाइल किया है, मतलब अप्रैल टू जून क्वार्टर की रिटर्न फाइल करिए, तब आपके ऊपर 200 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग लेट फीस लगेगी अंडर सेक्शन 234E। ध्यान रखना, पर डे, नॉट पर मंथ, नॉट लाइक पर एनम, पर डे के अकॉर्डिंग लगेगी, बट ये आपकी टी डी एस के अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल आपका टी डी एस का अमाउंट था 500, ठीक है, और आपका जो लाइक मंथ के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे, तो आपका जो लेट फीस बन रहा है 200 पर डे के अकॉर्डिंग, वो बन रहा है 800 रुपये। तो फिर आपको 800 रुपये लेट फीस देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका 500 तक ही लेट फीस रहेगा, मतलब मैक्सिमम अमाउंट आपका 500 है, उससे ज़्यादा आप लेट फीस आपकी लगेगी नहीं, ठीक है। ये है आपका, अगर आप क्वार्टरली रिटर्न अपनी लेट फाइल करते हो तो, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका क्या, उसके बाद आपकी पेनल्टी, मतलब आप अगर रिटर्न अपनी टाइमली फाइल नहीं करते हो ना, तो आपकी लेट फीस भी लगती है, पेनल्टी भी लगती है। पेनल्टी जो असेसिंग ऑफिसर होता है वो 10,000 से लेके अप टू 1 लाख के बीच में लगा सकता है आपको, बट ये पेनल्टी ना वेव ऑफ भी हो जाती है अगर आपने टी डी एस अपना टाइम पे, मतलब टी डी एस अपने गवर्नमेंट को जमा करा दिया है, लेट फीस और इंटरेस्ट जो भी आपका लगा था वो आपने पे कर दिया है, और आपने जो टी सी एस और टी डी एस की रिटर्न फाइल करी है, मतलब वो 1 ईयर के पीरियड के अंदर फाइल कर दी है, तो ये आपकी पेनल्टी वेव ऑफ हो जाएगी, जो कि लगती है अंडर सेक्शन 271H में, ठीक है। और ये वाला जो सेक्शन है ना, ये आप इट ऑल्सो कवर्स द केसेस ऑफ इनकरेक्ट फाइलिंग ऑफ टी डी एस रिटर्न। तो अगर आप अपनी टी डी एस की रिटर्न लेट फाइल करते हो तो बी केयरफुल, मतलब ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपका पेनल्टी भी लग जाएगा और आपका लेट फीस भी लग जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं टी डी एस पेनल्टी इन केस ऑफ इशूइंग ऑफ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 272A, फीस एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर डे। देखो, आपने टी डी एस डिडक्ट किया, टी डी एस डिपॉजिट करा दिया, बट उसके बाद भी आपको एक काम करना होता है, टी डी एस सर्टिफिकेट आपको इशू करना होता है, ठीक है, फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून नॉन सैलरी केस में, मतलब 15 तारीख होती है क्वार्टर एंड होने के बाद, नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक आपको अपना टी डी एस सर्टिफिकेट ना इशू करना होता है नॉन सैलरी के केसेस में, और सैलरी के केसेस में तो 15 जून होती है डेट। तो अगर आप इसमें भी डिफ़ॉल्ट कर जाते हो तो आपका 100 पर डे के अकॉर्डिंग लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको थोड़ा सा लाइक नॉलेज मिला होगा टी डी एस के बारे में, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइक रैप अप कर देती हूँ सारी चीज़ें, मतलब बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे। हमने यहाँ पे पढ़ा है आपका इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट आपका कब कब लगता है, लेट फीस आपकी कब कब लगती है, और पेनल्टी आपकी कब कब लगती है, ठीक है। इंटरेस्ट आपका लगता है अगर आपने लेट डिडक्शन किया है और लेट डिपॉजिट किया है, ठीक है।
तब अगर आपने लेट डिडक्शन किया है, लेट डिपॉजिट किया, तब आपका इंटरेस्ट लगेगा। उसके अलावा आपकी लेट फीस लगेगी अगर आपने TDS की जो रिटर्न है वो लेट फाइल करवाई है। एंड आपकी पेनल्टी लग जाएगी अगर वही आपने मतलब ये ना एक तरीके से जो लेट फीस है ना, लेट फीस का एक्सटेंशन पार्ट है आपका पेनल्टी, ये पेनल्टी जो है। उसके अलावा अगर आपने सर्टिफिकेट इशू करने में आप डिले कर जाते हो तो भी आपका लेट फीस लगेगा 100 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो।